दिस फिगर, हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बेटा, एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर्स। कल बेटा हमने पेरीमीटर एंड एरिया के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ 15 मीटर इंटू 7 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क। आपको एक इस साइज का रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है और जो कॉस्टिंग है दैट इज ₹45 पर मीटर, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज व्हाट। हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग करनी है जिसका पर मीटर कॉस्ट हमें गिवन है ₹45, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आने वाली है फेंसिंग की। करो फाइंड आउट इसे। देखो बेटा, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 15 इंटू 7, मतलब लेंथ 15 और ब्रेड 7, ठीक है। तो ये भी 15 और ये भी 7। अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 14, पेरीमीटर क्या आता है 44 मीटर्स। और पर मीटर कॉस्ट क्या है फेंसिंग की 45, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी 45 इंटू 44। तो ये सोल्व करके कितना आता है, करो सोल्व इसे। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक फिगर गिवन है, द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। ये आपको स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। कल भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, वैसे ही सेम है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बेटा। करो और बताओ इसका कितना पेरीमीटर आएगा। देखो बेटा, ये साइड 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी साइड्स क्या होंगी 6। हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। लेट सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए से। 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30 प्लस 6 36। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 36 मीटर्स। हमें आउटर बाउंड्री वाली डायमेंशंस देखनी होती हैं, अंदर वाली नहीं लेते हम पेरीमीटर के केस में। समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है बेटा आपको। दिस डायमेंशन इज 4 1 2 3 1 2 1 4 7। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है और ये डायमेंशंस हमें गिवन है। स्प्लिट करो फिगर को और फिर ऐड करेंगे एट द एंड। करो सोल्व इसे। देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। हमें इनके एरियाज निकालने हैं। अब ये टोटल 4 है, ये 3 है, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट कितना होगा 1। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालूं 7 × 1 दैट इज 7, राइट।
अगर सेकंड का निकालें तो ये वाला पार्ट कितना होगा 3 1, तो इसका एरिया क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3। इसका भी कितना होगा 3 और इसका भी कितना होगा 3, राइट। अब ऐड करते हैं 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16। सो एरिया क्या होना चाहिए इस फिगर का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, कर लो अपने आप। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूं। आपको एक फ्रेम्ड पिक्चर का डायग्राम गिवन है, उसमें डायमेंशंस गिवन है। दिस वन इज 12, दिस डायमेंशन इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2, इधर से भी ये 2 का गैप है और इधर भी हमारा 2 का गैप है, ठीक है। एंड दिस डायमेंशन इज 10 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पिक्चर। जो पिक्चर है वो ये है, ठीक है, उसके बाहर फ्रेम हुआ है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फ्रेम्ड, सॉरी दिस पिक्चर, ठीक है। हमें ये जो शेडेड एरिया है इसे फाइंड आउट करना है। करो बेटा फाइंड आउट, बताओ ये कितना एरिया होगा। बेटा इस क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें उसकी डायमेंशन चाहिए। अब हमें पता है कि ये टोटल डायमेंशन 12 है। अब ये वाली जो लेंथ हमें चाहिए, तो इधर से ये 2 है और इधर से भी ये 2 है, दैट मींस ये दोनों एक्स्ट्रा है। सो 12 माइनस 4, तो ये डायमेंशन क्या होगी 8। तो अंदर वाले पार्ट जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या होगी 8। अब सिमिलरली ये डायमेंशन कितनी है टोटल 10, 10 में से 2 ये माइनस 2 ये माइनस, 10 माइनस 4 6। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया क्या करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ rectangular field is 9600 meter square and its length is 120 meters. Find the cost of fencing the field at rupees 6 per meter. करो बेटा इसे सॉल्व। देखो बेटा हमें एरिया गिवन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का 9600 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर्स। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज एरिया। तो ब्रेड्थ इज 9600 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसल, 80। सो ब्रेड्थ इज 80 मीटर्स। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है पहले, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इज 120 and breadth is 80, so 2 multiply 200 that is 400 मीटर। ये क्या आता है पेरीमीटर। अब उसने क्या कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹6 पर मीटर। पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी
400 मल्टीप्लाई 6 दैट इज रुपीज 2400। समझे? इस तरह से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक फिगर गिवन है बेटा अगेन। This dimension is half centimeter. This is 6. This dimension is 3.5 centimeter. ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का सिंबल गिवन हो बेटा, दैट मीन्स ये चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये शेडेड पार्ट है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। करो बेटा, ट्राई करो, देखो क्या इसका शेडेड पार्ट का एरिया आता है। देखो बेटा, हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब हमें टोटल में से इस पार्ट का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, अब टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया इज 8 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम टोटल में से ये अनशेडेड पार्ट का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब ये टोटल बेटा है 8। ठीक है, 8 में से हमें ये कितना गिवन है? 3.5। ये कितना गिवन है? हाफ। 3.5 प्लस हाफ 4, तो बचा कितना? ये 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 है तो इसकी सभी डायमेंशंस क्या होंगी? 4, क्योंकि चारों साइड्स क्या थी? इक्वल। अब दैट मींस ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा? टोटल माइनस अनशेडेड, दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 16, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें बेटा एक फिगर गिवन है। Priya used 4 similar rectangular carpets. Priya 4 similar rectangular carpets use कर रही है and a square carpet for the flooring in her study room. 4 similar rectangular carpets है और एक square carpet है, right? If it costs rupees 6 per meter square, अगर ये rupees 6 per meter square cost करता है for the rectangular carpet, ये rectangular carpet की cost है, and rupees 8 per square meter for all square carpet, और ₹8 पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर कारपेट के लिए, देन हाउ मच डिड शी पे इन ऑल, तो उसे बताओ टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये डायमेंशन 6 है और ये डायमेंशन 2 है। फाइंड आउट द कॉस्ट, ये हमें गिवन है। करो बेटा इसे सॉल्व। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसमें 4 तो रेक्टेंगुलर कारपेट्स यूज हुए हैं और एक स्क्वायर कारपेट है। अब देखो, अगर ये 6 है तो सभी डायमेंशंस ये भी कितनी है? 6, क्योंकि सिमिलर है। अगर ये 2 है तो ये कितनी है? 2, तो 6 माइनस 2, तो स्क्वायर कारपेट के साइज क्या होगा? 4/4। अब हमारे पास 6/2 के कारपेट्स हैं। अगर मैं एक कारपेट का एरिया निकालता हूं, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 2, 12, और ऐसे कितने हैं मेरे पास? 4, तो टोटल एरिया क्या होता है?
48 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर कारपेट की कॉस्ट क्या है, ₹6 पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी रेक्टेंगुलर कारपेट की, 48 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24 प्लस 4। तो रेक्टेंगुलर कारपेट की कॉस्ट क्या आई, ₹288। स्क्वायर कारपेट का एरिया कितना है, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट अगर निकालें तो 16 मल्टीप्लाई 8, बोलो 8 6 जा 48 प्लस 4, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे हमारे इस कारपेट की। समझ आया कैसे होगा। ये बेटा इस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमने आज प्रैक्टिस किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ आए सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस क्लियर हुए, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस घर पे कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।